अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। आज हम ये जिगर मुराद आबादी की दूसरी गज़ल पढ़ने जा रहे हैं और गज़ल इस तरह है। इश्क की ये नमूद पाए हम क्या, हो तुम है तुम अगर तो फिर हम क्या, जुज तेरे कुछ नजर नहीं आता, आरिज़ू बन गई मुजस्सम क्या। इन नगाहों के सब करिश्मे हैं, वरन यह इज़्तिराब पाए हम क्या। मौत की नींद छाई जाती है, कह चुका फसाने गम क्या। इश्क खामोश के मजे हैं जिगर, जोश फरियाद शोर मातम क्या। और ये कुछ अल्फाज हैं, कल भी मैंने ये आपके बोर्ड पे लिखे थे। मोहलत का मतलब है फुर्सत, जिस्तजू तलाश, नमूद पैहम का मतलब है लगातार ज़ुहूर होना, क्योंकि ये दोनों जो गज़ल हैं इनके अल्फाज हैं। करिश्मा का मतलब है करामत और इज़्तिराब का मतलब है बेचैनी। इश्क की ये नमूद पाए हम क्या, हो तुम है तुम अगर तो फिर हम क्या। बच्चों, जिगर मुराद आबादी फरमाते हैं कि इश्क का ये लगातार ज़ुहूर भी क्या है, लगातार नमूद होना भी क्या है, कि सिर्फ महबूब ही की कदर मंजिलत है और आशिक की कोई कदर कीमत ही नहीं, उसका कोई मर्तबा ही नहीं है। गोया अगर इश्क के हर मैदान में महबूब बालादस्ती है, उसी की बालादस्ती है, उसी का मर्तबा बुलंद है, तो फिर आशिक का क्या, उसका वजूद ही नहीं है। उसका वजूद क्यों नहीं है? मुराद यह कि इश्क में हर लिहाज से महबूब का ही पल्ला बारी है और आशिक का कोई वजूद ही नहीं। उसकी इश्क की अगर वो इश्क की किसी भी इंतहा तक भी जाए तो फिर उसका सिला क्यों नहीं मिलता। हमेशा अगर महबूब ही बालादस्ती में, ये सच है कि महबूब, यानी यहाँ पे शायर का इशारा महबूब इलाही से है कि महबूब इलाही का मर्तबा बुलंद है। हमें हमारी इश्क की इतनी शिद्दत होनी चाहिए कि हम उसकी खुशनुदी हासिल कर सकें, अपने महबूब अपने हक इलाही को हासिल कर सकें। जुज तेरे कुछ नजर नहीं आता, आरज़ू बन गई मुजस्सम क्या। फरमाते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ तेरी आरज़ू है, सिर्फ आपकी ही तलाश है, सिर्फ आपकी ही ख्वाहिश है, आरज़ू है, जो एक पैकर की मानद है और मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। जाहिर है कि जब दिल में एक ही ख्वाहिश हो, एक ही तमन्ना हो, एक ही आरज़ू हो, तो फिर उसके सिवा क्यों कुछ दूसरी चीज नजर आने लगे। इन निगाहों के सब करिश्मे हैं, वरन यह इज़्तिराब पाए हम क्या। फरमाते हैं कि जो लगातार बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, ये महबूब के नजरों का, महबूब की इनायत का करिश्मा है। यानी महबूब की नजरों में वो जादू है, वो कशिश है कि हम इन नजरों का शिकार होकर हर वक्त बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं। गोया हम मुसलसल बेचैनी और बेकरारी के शिकार हैं। मौत की नींद छाई जाती है, कह चुका फसाने गम क्या। शायर गम की कहानी की तासीर का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जब मैं अपने गम की दास्तान सुना चुका हूँ, कहानी सुना चुका हूँ, और वो कहानी इस कदर दुख भरी है, दर्द से भरी है कि सुनाने के बाद मुझे मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। कहानी मुझ पर इस कहानी ने मौत जैसी नींद का असर किया है। मौत जैसी नींद मुझ पर तारी हो गई है, मौत का नक्शा मेरे सामने आ गया है। ये कहानी सुनाने के बाद मेरे गम में हद से ज्यादा शिद्दत है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। अब ये गम सुनाने के बाद मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। इश्क खामोश के मजे हैं जिगर, इश्क खामोश के मजे हैं जिगर, जोश फरियाद शोर मातम क्या। बच्चों, जिगर के ऊपर मैं वो निशान डालना भूल गई हूँ, क्योंकि इसका मतलब है जिगर, जो इसका तखल्लुस है और ये मकता है। बार बार मैं कहती आई हूँ कि जहाँ पे आखिरी शेर में जब शायर, चाहे वो कसीदा हो या गजल हो या नज़म हो, जहाँ पे भी शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और उस शेर को मकता कहते हैं। और इस मकता में शायर यानी जिगर मुराद आबादी फरमाते हैं, अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि इश्क ए जिगर, इश्क में
اب مزے میں پرسکون اور خاموش ہے، میں فریاد کرتا ہوں، یعنی میں اس طرح سے عشق میں خاموش ہو گیا ہوں، نہ میں فریاد کرتا ہوں اور نہ ہی ماتم کرتا ہوں۔ گویا جب عشق میں نہیں ہوتا تو بے چینی اور بے قراری میں مبتلا نہیں ہوتا، لیکن میں عشق میں اتنا پریشان ہوا، اتنا مبتلا، اتنا بے قرار ہوا ہوں، تو اسی حالت میں آہوزاری اور فریاد کرتا رہتا ہوں۔ اور عشق مزے میں، یعنی کہ اب مجھے لگتا ہے مزے کیا ہوتے ہیں یا بے قراری کیا ہوتی ہے، اس قدر بے قرار ہوتا ہوا ہوں تو اب بے قراری کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بے قراری کیا ہوتی ہے۔ حالت آہوزاری میں فریاد کرتا ہوں، اور عشق مزے میں ہونے کے معنی بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ مجھ پر عاشق اتنا مہربان ہو گیا اپنے محبوب پر کہ اس کو اب پتہ نہیں ہے کہ میں بے قرار ہوں کہ نہیں، میں خاموش ہوں کہ نہیں، اتنا خاموش ہو چکا ہوں۔ تو یہ غزل یہاں پہ ختم ہو گئی، یہاں تک ہم نے جگر مراد آبادی کی غزل ختم کی۔ اب آگے میں دیکھوں گی اور کتنے غزلیں رہ گئی، تو اس کے بعد میں پھر نثر پوشل کی طرف جاؤں گی۔ باقی وسلام۔